आप लोग? So guys, I hope everyone is doing absolutely amazing और आपका तहे दिल से स्वागत है इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है सुपर जे। तो गाइज आज का सेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट करियर ऑप्शंस। ओके, बेस्ट करियर ऑप्शंस फॉर ऑल द ब्रांचेस, है ना। हमारे सारे प्यारे प्यारे ब्रांचेस जो हैं उनके बारे में क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस होने वाला है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनक्रेडिबल। तो सभी से रिक्वेस्ट है यार कि जल्द से जल्द आ जाएं इस सेशन में एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और आप लोग बताएं आप लोग कौन सी ब्रांचेस लेना चाह रहे हैं, है ना। यू गाइस टेल मी कि आप लोग कौन सी ब्रांच को लेना चाह रहे हो और आप किस इंजीनियरिंग में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, राइट। तो हम लोग बाकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक एक इंजीनियरिंग के बारे में, और थोड़ा कट ऑफ्स वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या रहता है कट ऑफ्स ऑफ डिफरेंट एंड वेरियस एनआईडीज। तो सभी से रिक्वेस्ट है यार जल्द से जल्द आ जाइए इस सेशन में, विच विल बी इनक्रेडिबल, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। शायद से वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है। वन सेकेंड। ओके गाइस, नाउ आई थिंक सो वॉइस क्लियर है। ओके, सॉरी। चलो, तो गाइज आई गेस नाउ आई थिंक सो वॉइस क्लियर है। ओके, सो एवरीवन वाचिंग गाइज प्लीज कम अलोंग, है ना। सब लोग आ जाओ, डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे हमारे बीटेक के ब्रांचेस के बारे में, है ना। और काफ़ी ब्रीफ सेशन रखूंगा, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखूंगा, है ना। डिटेल में डिस्कशन करेंगे और फटाफट से हम लोग जानेंगे कि एक एक ब्रांचेस के बारे में कि क्या उसके वेरियस आपके एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, आपका बेसिकली क्या फोकस रहेगा कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांचेस के हिसाब से। तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है गाइस जल्दी से आ जाओ एंड कमेंट करो आपने कौन सी ब्रांच चूज की है। तो एवरीवन गाइस प्लीज कम अलोंग एंड टेल मी विच इज द इंजीनियरिंग ब्रांच दैट यू हैव चोजन। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आ जाइए ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, तो गाइज दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अभिनव झा। आई एम बीटेक फ्रॉम एनआईटी नागपुर, है ना। हैव मेंटर्ड मेनी टॉप रैंक्स इन जेईई मेंस एंड एडवांस्ड, एंड ऑल्सो गाइज I've got more than 5 years of teaching experience. Also I hold an all India rank of 698 in GATE. ओके, तो चलिए गाइज बढ़ते हैं आगे। सर जोसा, हेलो सर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्वेरी रेज हुआ तो कहाँ पता चलेगा? बेटा अभी आप लोग के पोर्टल में वहाँ तो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मुश्किल है मिलना, ठीक है। काव्या, नीलम आर्य, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में एक हेडिंग है कैंसल्ड चेक की, उसका मतलब बता दीजिए। चलो यार बच्चों को बता देता हूँ कैंसल्ड चेक क्या होता है। बेटा जैसे आपका कोई भी चेक होता है ना, बैंक का चेकबुक आता है, तो उसमें आप लोग बस उसको आपको उन लोग यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे आपका नेम लिखा रहता है, तो उसमें आप एक कैंसिल ऐसा लिख दीजिए, एक पूरा ब्लैक पेन से, ब्लैक या ब्लू पेन से आप लोग फटाफट उसको क्रॉस कर दीजिए एंड दैट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन प्रीटी इजीली, ठीक है। तो आप लोगों को काफ़ी आइडिया लग जाएगा उसमें। ओके, विजेंद्र सर इज ऑल्सो देयर। हाय सर, हाउ आर यू? यस, और ऑब्वियसली हाँ, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा एंड डेफिनेटली आपको आइडिया लग जाएगा उसका, बिल्कुल बिल्कुल जैसे सर ने बताया आप लोगों को। ग्रेट, तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं सेशन में विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइज, है ना। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी अपडेट्स मिल जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आपको मेरे क्लासेस के नोट्स, है ना, क्लब क्लास हो रही है, क्या इंफॉर्मेशन है, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। यस, आई गेस तहसीलदार से अगर आपने साइन किया है, करवाया है, सो दैट वुड बी डेफिनेटली वैलिड,
है ना, वो ज़रूर वैलिड होगा, नो डाउट अबाउट इट। चलिए अगला गाइज, फॉर ऑल द पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, इन सारे चीज़ों के लिए आप लोग अनअकैडमी आइकॉनिक ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो गाइज यू हैव द अमेजिंग लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं वन एंड ओनली अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक प्लेटफॉर्म में। तो ज़रूर आइए, जुड़िए हमारे साथ एंड गाइज डू एक्सट्रीमली वेल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम लोग आपको गाइड करने के लिए तत्पर रहेंगे और आपको बहुत बेनिफिट होगा गाइज इन द लॉन्ग रन, सो प्लीज कम अलॉन्ग। उसके बाद गाइज आप लोग 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो, 24 मंथ्स का प्लान कर सकते हो, 18 मंथ्स का भी प्लान कर सकते हो गाइज, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे दिस वेराइटी ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान राइट नाउ, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कल रिवील होने वाला है। चलो मैं आपको थोड़ा हिंट आज ही दे देता हूँ। 6 मंथ्स पे आपको 1 मंथ फ्री मिल रहा है गाइस। तो जो भी बच्चे अगर जेई 2022 के लिए लिखना चाह रहे गाइस, उनको 1 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, सो विच इज इनक्रेडिबल। क्योंकि हो सकता है कि यार 3-4 अटेम्प्ट्स हों तो आप लोग को मे बी इट विल बी ग्रेट, और आपको साथ ही साथ एडवांस अगर हो रहा है जुलाई में तो तब तक के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको बेनिफिट्स मिल रहा है। तो 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ फ्री मिल रहा है एंड 18 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स फ्री मिल रहा है गाइस। सो यू ऑल कैन टेक द सब्सक्रिप्शंस एंड इट विल बी ग्रेट। तो आप सभी लोग आ सकते हो, विच विल बी इनक्रेडिबल। प्राइजेस आपके सामने है, साथ ही साथ आइकॉनिक पे भी आप लोग गाइस 12, 18 एंड 24 मंथ्स का प्लान चूज कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड ऑफ AJ Live। और गाइस आप लोगों को पता ही हमारा 2022 का है ना, 2022 का बैच ऑलरेडी लॉन्च्ड है, विच इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल, है ना। ऑब्वियसली आप लोग को इंग्लिश में भी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं 2022 के लिए गाइस। ट्रिमेंडस बैचेस है, तो जो भी बच्चे अभी तक ड्रॉप नहीं किए हैं, प्लीज कम अलोंग एंड डू एक्सट्रीमली वेल। सो प्लीज आइए फटाफट एंड दैट विल बी ग्रेट। जल्दी से आ जाइए एंड इट विल बी इनक्रेडिबल। ऑल्सो गाइज 30th of October को एक बहुत अमेजिंग सा काउंसलिंग सेशन होने वाला है, जिसमें आप लोग को IIT JEE प्रिपरेशन कैसे करना है क्लास 10th 11th के लिए, और कैसे IIT JEE क्रैक करना है फॉर ड्रॉपर्स एंड क्लास 12th। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बहुत जल्द, सो प्लीज कम अलोंग। JEE 22 4 टाइम्स या 2 टाइम्स बेटा अभी कुछ नहीं कह सकते, गवर्नमेंट ने अभी तक उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है, बट बहुत जल्द आपको मिल जाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन है, एंड अल्टीमेटली आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। ऑल्सो गाइज AJ Live कोड लगा के आप लोग आ सकते हो T20 चैंपियनशिप में भी, इसमें भी हिस्सा लीजिए। अनअकैडमी के टॉप रैंकर्स आर देयर इन दी होल इंडिया, हमने प्रोड्यूस किए हैं गाइज टॉप रैंकर्स, है ना। तो आप लोग भी जुड़ के हमारे साथ आ सकते हो इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे, और आप लोग भी यहाँ पे अपना नाम छपवा सकते हो अगले साल। तो जल्द से जल्द आइए। ऑल्सो गाइज यू हैव दिस अमेजिंग रैंकर लिस्ट, अगर आपको इसमें आना है तो गाइस आप लोग को डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, सो प्लीज फिल इट अप एंड कम अलोंग, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ओके। 75% क्राइटेरिया बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली रहे, उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। 75% क्राइटेरिया नहीं रहने वाला है, आप बेफिक्र होकर आप एग्जाम दीजिए, टेंशन मत लीजिए, ओके। ऑल्सो अनअकैडमी कॉम्बैट गाइज एवरी संडे 11 AM दैट इज देयर, सो प्लीज मेक यूज ऑफ दिस। चलिए गाइज, बेस्ट करियर ऑप्शंस, है ना। तो सबसे पहले गाइज जल्दी से हम लोग आ जाते हैं अपने मेजर टॉपिक पे। तो आप लोग भी आइए और हमारे साथ जुड़ जाइए यार इस प्लेटफॉर्म पे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, है ना। तो 2022 में जो भी बच्चे लिखना चाह रहे हैं, 2021 में बोर्ड था डेफिनेटली था, बट यार 75% का क्राइटेरिया नहीं था, राइट। तो आपको घबराना नहीं है ना। अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा मौका बेस्ट देने का, एंड अल्टीमेटली यू विल बी ऑब्वियसली स्टैंडिंग आउट, है ना। तो आप लोग पढ़ाई करिए, सुपर JEE के साथ जुड़ के हमारे साथ स्पेशल क्लास में आइए, है ना, और वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा इन द लॉन्ग रन। सो डोंट घबराने की जरूरत नहीं है, आइए प्रिपेयर कीजिए लॉन्ग रन में एंड दैट विल बी ग्रेट। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे वेरियस ब्रांचेस की। तो उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में एक एक ब्रांच के बारे में कि किसका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले गाइज आते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड IT इंजीनियरिंग, है ना। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बच्चे चूज करते हैं, बहुत बच्चे ऑप्ट करते हैं। तो मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूं कि यार किस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलो हेलो, है ना, हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।
सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आ जाइए फटाफट, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के क्या स्कोप्स हैं, एंड एवरीथिंग विल बी एक्सेप्शनली वेल, ठीक है ना। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का आप लोग को समझना है कि यार बेस्ट क्या रहता है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यार ऑप्शंस तो बहुत हैं, पर सबसे पहले यार आपको मैं जो बच्चों को गाइड करता हूँ कि यार सबसे पहले आपको एक अच्छी इंटर्नशिप लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप थर्ड ईयर में इंटर्नशिप ले लेते हैं या सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, इंटर्नशिप्स डू प्ले अ की रोल, क्योंकि यार इंटर्नशिप से क्या होता है कि आपको आगे जाके आइडिया लग जाता है कि वेयर यू आर गोइंग वेल, और किस कंप्यूटर साइंस में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन सी पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी लॉन्ग रन में। तो डेफिनेटली यार इंटर्नशिप्स प्ले डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ऑब्वियसली कंपनीज बहुत सारी हैं यार जो अच्छे पैकेजेस के साथ आती हैं, राइट, अच्छे पैकेजेस के साथ आती हैं आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स आपको ढूंढना चाहिए, राइट। ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉलेजेस में आप लोगों को यार ऑब्वियसली थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा, अपने से एक लेवल आगे। जैसे कि मैंने कल बताया था, अपने सीनियर्स से हमेशा टच में रहना है कि फोर्थ ईयर थर्ड ईयर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या मिस्टेक्स किए, उनके मिस्टेक्स से आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सीएससी में एक्सेल करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन, और आप लोग को बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपके सीनियर्स के एक्सपीरियंस से। तो इंटर्नशिप्स डू प्ले अ वेरी की रोल, है ना। और साथ ही साथ गाइज बीइंग अ कोडर, है ना, आप कोडर हो तो गाइज आपको अपने में इंटरेस्ट देखना है कि आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो यार कुछ कुछ चीज़ें मैं मार्क कर देता हूँ जो आप लोग को बहुत ज़रूरी है बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। तो आपको ऑब्वियसली यार वेब डेवलपमेंट आना चाहिए अच्छे से, है ना, इसमें इंटरेस्ट देख लो। सेकेंडली आप ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। ओके, डिफेंस सर्टिफिकेट नहीं है, बट आई हैव मार्क्ड येस इन फिलिंग टाइम, नाउ आई डोंट अपलोड, व्हाट विल हैपन। नथिंग विल हैपन बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्टीमेटली वो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आपने अपलोड नहीं किया तो वो वाला चीज़ कैंसिल हो जाएगा, खत्म, है ना। प्लीज़ लाइक द सेशन एवरी वन वॉचिंग, दैट विल बी ग्रेट। ओके, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों को, और जो आईटी वाले हैं, जिन भी बच्चों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है, तो आप लोग गाइस दीज थिंग्स डू मैटर अ लॉट, है ना। आप लोग को वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट ज़रूर करना चाहिए अच्छे से, है ना। एंड अल्टीमेटली हाँ, तो जो मैं कह रहा था गाइस, सबसे पहले आपका जो होता है वेब डेवलपमेंट, एंड उसके बाद आपका ऐप डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद गाइस हाँ, प्रोजेक्ट्स लेना है आपको, है ना, कुछ प्रोजेक्ट्स ले लो, है ना। फ्रीलांस कर सकते हो गाइज आप लोग, है ना। यू कैन ऑब्वियसली टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स ले सकते हो आप कुछ कंपनीज के, है ना। वहां पे किसी की वेबसाइट बनानी है तो यार देखो, अगर आपको कोई बोलेगा यार ये काम कर दो, ये ऐप बनाओ, आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, राइट। बट अल्टीमेटली अगर आपको इसके पैसे मिल रहे होंगे तो आप ऑब्वियसली काफ़ी खुशी से करोगे, है ना। एंड यू विल ऑल्सो एन्जॉय द प्रोसेस, सो डेफिनेटली दैट ऑल्सो बिकम्स रियली रियली इंटरेस्टिंग, और आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है यार कि कॉलेज में अगर आप जा रहे हो, राइट, कॉलेज में अगर आप जा रहे हो और आप लोगों को मतलब इंटरेस्ट डेवलप करना है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग यार क्या कोशिश करो, कोशिश ये करो कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना उसके पीछे थोड़ा सा मॉनिटरी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन ज़रूर देता है, राइट। तो अगर आपने कोई चीज़ ज्वाइन करनी है ना, तो आप कोशिश करो कि यार ये चीज़ों को आप इस प्रकार से करो कि आपको थोड़ा सा मॉनिटरी बेनिफिट हो जाए, है ना। एंड अल्टीमेटली यार बाकी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी फिर, है ना। धीरे धीरे आप सीखोगे और ऑब्वियसली आपको थोड़े पैसे मिलेंगे उसके, तो आप कॉन्फिडेंस भी आएगा, एंड अल्टीमेटली तभी वो जाके आपको फ्यूचर में थोड़ा सा मोटिवेशन देगा कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ, एंड आई कैन डेफिनेटली डू वेल इन दीज सिनेरियोज।
1 second guys. Yes. हाँ, और कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो गाइस. सर स्कोप ऑफ सिविल बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे. स्कोप ऑफ सिविल सब कुछ बताएंगे बेटा, A to Z एवरीथिंग आई विल डू. IIT दिल्ली में स्कोप बताना है सर, आई डोंट हैव, बता दिया मैंने आपको बेटा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. ऑफ कैंपस बता दो. ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन. ऑफ कैंपस ऑफ CS, वेरी गुड क्वेश्चंस कमिंग इन, वेरी गुड गाइज, नाइस टू सी ऑल दीज अमेजिंग क्वेश्चंस. सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. ओके, ऑफ कैंपस वालों को यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूं, जो ऑफ कैंपस वाले बच्चे हैं ना, उनको यार इन चीजों में तो यार एकदम लग जाना चाहिए फ्रॉम डे वन. वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स, है ना, ये सारी चीजें जितना करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा. जो भी बच्चे ऑफ कैंपस से CSIT लिए हुए हैं, उनको यार मतलब अपना सब्जेक्ट तो एकदम तोड़ रखना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर आप वहां पे कमजोर हो गए, क्योंकि आपके पास कॉलेज अच्छा नहीं है. CSE वालों के पास देखो प्लेसमेंट क्या होता है, दो तरीके से होता है अच्छा प्लेसमेंट. तो CSE में आपकी दो तरह से अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है. पहला स्कोप ऑफ सिविल IIT दिल्ली जरूर बताऊंगा डेफिनेटली. हसन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंशन मत लो. तो यार देखो, सबसे पहले आपको कॉलेज अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपकी IIT NIT है तो आपने अगर अपने वर्क ज्यादा किया भी नहीं है अपने सब्जेक्ट पे, फिर भी आप थोड़ा बहुत मीडियोकर भी हो, फिर भी आपकी प्लेसमेंट हो जाती है. एंड सेकेंड इज सब्जेक्ट. अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, CSE इज क्वाइट इंटरेस्टिंग उमंग. अगर आपको PNC प्रोबेबिलिटी है ना, थोड़ा सा लॉजिक रीजनिंग है ना, अगर आपको पजल सॉल्विंग में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हो. प्लस अगर आपने बचपन में थोड़ी बहुत कोडिंग की है, C++, अगर थोड़ा सा मजा आया है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो. सर आई डोंट हैव डिफरेंस बट आई मार्क्ड. यस बेटा, बोल तो दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजोगे, नहीं अपलोड करोगे तो अल्टीमेटली वो वाला चीज कट हो जाएगा. कॉलेज का नाम मैटर जरूर करता है, पर बताया मैंने आपको आयुष, दो चीजें हैं कंप्यूटर साइंस और IT में, कॉलेज, सब्जेक्ट, ठीक है ना. तो अगर आपके पास दोनों है तो सोने पे सुहागा है. अगर आपके पास कोई अच्छा कॉलेज नहीं है तो आपको सब्जेक्ट को एकदम तगड़ा बचाना पड़ेगा, एकदम तगड़ा करना पड़ेगा. प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे आपको, इंटर्नशिप्स, प्लस आप इंटर्नशिप्स करिए भर भर के, तब जाके आपको बहुत बेनिफिट होगा. तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे, कि अगर आपने तगड़ी इंटर्नशिप्स की, अगर आपने तगड़े कॉलेज नहीं भी लिया है पर आपने अच्छी इंटर्नशिप्स की है, अगर आपने उसको फोड़ा है, आपने उनके इंटर्नशिप्स निकाले हैं, अमेजॉन ऑफ कैंपस भी जॉब लेता है, तो अगर आपने ये सारी चीजें, आपने मान लो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 3 जगह अगर आपने तगड़े तगड़े इंटर्नशिप्स कर दिए तो यार आप बहुत अच्छा कर सकते हो. डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट जॉब में एनी स्कोप? यस देयर इज स्कोप, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट दैट बेनिफिशियल. चलिए, तो अब एक बच्चा तब से बोल रहा है तो बच्चे की रजा तो मानी जाएगी ही. कम सिविल की बात कर दी तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में बाद में आएंगे. चलो डायरेक्टली सिविल इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं, ठीक है. मेटलर्जी भी बताऊंगा, सब कुछ इसके बाद मेटलर्जी ही है. डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, एवरीथिंग A to Z आई विल बी गाइडिंग यू गाइस. तो सिविल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर सिविल इंजीनियरिंग. तो यार सबसे मैं पहले बता देता हूं कि देखो, सिविल इंजीनियरिंग में ये चीज जान के चलो, अगर आप IIT या फिर NIT किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो सिविल में आपकी जो प्लेसमेंट होनी है गाइस, वो मैक्स जो होगी वो होगी आपकी 8 to 12 लाख के रेंज में, राइट. आज की डेट में अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट जो होगा वो 8 से 12 लाख होगा. जो ये मैं बोल रहा हूँ 12 लाख, मे बी दैट माइट बी अब्रॉड एज वेल, राइट. सो आई गॉट अ सैलरी रेंज ऑफ दिस ओनली, बट आई वॉज प्लेस्ड अब्रॉड, ठीक है, व्हेन आई वॉज इन सिविल इंजीनियरिंग. आई माई सेल्फ इज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है, बट दैट वॉज इन अब्रॉड. तो यार अब क्या है कि यार पैकेजेस इनिशियली तो कम ही लगते हैं, ठीक है, बट यार सिविल का क्या पॉजिटिव है कि आप प्राइवेट जॉब अगर कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका ग्रोथ इज लीनियर एंड दैट गोज ऑन टिल 50 ईयर्स, जब तक आप 50 साल के नहीं हो जाते.
राइट मान लो अगर आपने अपनी 25 ईयर्स में आपने जॉब स्टार्ट किया है, पर ये चीज़ जो है वो 50 साल तक एक लीनियर वे में चले जाता है। वेरा सीएससी की अगर बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो यार इसका ग्राफ थोड़ा सा टिपिकल होता है कि यार पहले आपका जो सैलरी पैकेज है एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, एंड देन आफ्टर सर्टेन एज इट स्टार्ट्स obviously becoming constant and might be obviously a little bit of downfall also you can get after certain age. मुझे बहुत मजा आया यार। अल्टीमेटली मैथमेटिक्स अगर आपने ली है तो सब्जेक्ट में भी यार अल्टीमेटली बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। सर आपको कैसा लगा सिविल इंजीनियरिंग? सिविल इंजीनियरिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैथ्स इन्वॉल्व रहती है, फोर्सेस लग रहे हैं बीम्स पे, स्लैब्स की बेंडिंग हो रही है, उस पर कितना कंक्रीट रहना चाहिए, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स किस हिसाब से होने चाहिए, तो ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होते हो यार, तो काफी इंटरेस्टिंग होता है, राइट। बट सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट में यार काफी स्कोप है, बट हाँ इनिशियली पैसा नहीं है। इनिशियली प्राइवेट में आपको अगर आपकी जॉब लगती है लाइक L&T वगैरह में है, तो अगर आप IIT दिल्ली से भी प्लेसमेंट ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी 12-13 लाख या फिर मैक्स टू मैक्स 14-15 लाख तक आपका सैलरी जा सकता है। इंडिया में तो यार वही 10 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाहर अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो जो कि बाहर की कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, so I was placed in KEC International. I was placed in KEC International. Search the name. It is spread all across the world. So I was placed in Brazil. ठीक है, मेरी जॉब जो लगी थी वो ब्राज़ील में लगी थी, है ना। एंड आई वॉज ऑब्वियसली नॉट वांटिंग टू गो क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट में था, ठीक है ना। आई वॉज इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ यू नो ऑल द थिंग्स आर गुड इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो मेरा उस टाइम पे वो माइंडसेट था और अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ, राइट। सो दैट इज देयर, है ना। ये चीज़ें होती हैं तो आपको घबराना नहीं है ना। आप कभी भी अपना करियर पाथ चेंज कर सकते हो। तो बात ये रही सिविल इंजीनियरिंग की। पर सिविल का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर एक और चीज़ आता है कि यार गवर्नमेंट में इसमें बहुत स्कोप है। अब गवर्नमेंट में यस मैकेनिकल भी इसके बाद मैकेनिकल लेंगे, डोंट वरी एंड एवरीवन वाचिंग यार प्लीज हिट द लाइक गाइस, दैट विल बी जस्ट ग्रेट, प्लीज हिट द लाइक, दैट विल बी अमेजिंग, ठीक है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग में यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज और इंटरेस्टिंग चीज जो आती है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहाँ जा सकते हो? आप लोग PSUs में जा सकते हो, ठीक है। मैं डिटेल में डिस्कस करने चाहता हूँ because this was something which I was extremely passionate about. Teaching was something which I was extremely passionate about. सब कुछ आएंगे यार, NID रौरकेला इलेक्ट्रिकल के बारे में डिस्कस करेंगे यार, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। एक एक करके मेरे को डिटेल में डिस्कशन करना है। तो गवर्नमेंट हो गया और इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो अगर आपको कोर जॉब करनी है तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप इसके बाद मैनेजमेंट उठा लेते हो जॉब, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, सो दैट इज नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। अब देखो PSUs क्या है। अगर आपने गेट क्लियर किया तो आपकी PSU में हो जाती है। गेट में कितनी रैंक चाहिए आपको? गेट में आपको अंडर जो है, अगर आप अंडर 750 या 700 रैंक लेके आओगे तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है? टॉप कंपनीज जो मैं बता देता हूँ, NHAI है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद आपका इरकॉन, है ना, थोड़ा रेलवेज का है, राइट्स लिमिटेड है। तो ये सारी PSUs जो है वो कोर सिविल इंजीनियरिंग लेती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग IOCL में नहीं जाते हैं, ये लोग HPCL में नहीं जाते हैं। HPCL में भी सिविल इंजीनियरिंग लगता है, IOCL में भी सिविल इंजीनियरिंग लगता है, राइट, ठीक है। तो यार हर जगह लगता है, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग की भर्ती तो हर एक PSU में होती है, पर ये मैं बता रहा हूँ कोर वाले हैं तीनों, ठीक है। तो हर जगह आपको जरूरत पड़ेगा। तो इसमें मैं सैलरी रेंज बता देता हूँ यार। देखो आपको इन हैंड जो है अराउंड 70 to 80 के आ रहा होगा आज की डेट में, इन हैंड 70 to 80 के, राइट। सो दैट इज गुड इनफ, दैट इज गुड इनफ, क्योंकि यार सिविल इंजीनियरिंग में जो मैंने बताया आपको PSUs है एक आपके पास। तो PSUs की अगर आप बात करें तो PSU में गाइज आज की डेट में आपको 70 to 80 के आपको इन हैंड मिलता है, प्लस यू हैव गॉट लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स एज वेल। आपके काफी इंपॉर्टेंट स्कोप्स हैं, है ना। PSU में आपको इतना तो मिल ही जाता है, राइट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। बट द बेस्ट पार्ट इज ये तो आप लिखते हो गेट के थ्रू, राइट, ये आप गेट के थ्रू जाते हो। पर अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन लिखोगे, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन लिखोगे, NID रौरकेला इज वेरी गुड कॉलेज यार। किसने बोल दिया आपको? NID रौरकेला बहुत प्यारा कॉलेज है, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में देखो यार सैलरी तो ठीक ठाक है, प्लस यार इसमें आपको घर मिलता है। मोस्टली व्हेन यू आर प्लेस्ड यू गेट बंगलोज, ठीक है, यू गेट अ व्हीकल मोस्ट प्रोबेबली,
ठीक है, आप 700 लोगों को हेड कर रहे होते हो, 700 अंडर यू, 700 पीपल अंडर यू यार, एक पूरे जगह में यू आर क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, ग्रेड ए ऑफिसर, यू आर अ ग्रेड ए ऑफिसर। सो यार ये सारी चीजें मैटर करती हैं, है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर आप बात करो स्पेसिफिकली, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करो यार, तो इसमें स्कोप तो बहुत तगड़ा है यार, स्कोप तो बहुत तगड़ा है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में यार अगर आप जाते हो सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू तो बहुत स्कोप है, और सबसे ज़्यादा सीट्स सिविल में ही होती है, 250 सीट, सबसे ज़्यादा सीट्स जो होती है वो सिविल इंजीनियरिंग में होती है। तो यार सिविल इंजीनियरिंग इज समथिंग विच इज़ इनक्रेडिबल। अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है, बहुत अच्छा स्कोप है, और गवर्नमेंट में तो सबसे ज़्यादा है। खैर ठीक है, अगर आपको कोर में घुसना है, अगर आपको PSUs में घुसना है, अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में घुसना है, तो मैंने आपको A to Z सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बता दिया यार, कितनी सीट्स होती हैं। गेट में अगर आपकी टॉप अंडर 750 अगर आप रैंक ले आते हो तो आपको मिल जाता है, विच इज नॉट अ बिग डील, लेट मी टेल यू, विच इज नॉट अ बिग डील। ओके, चलो नेक्स्ट एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यार मैकेनिकल और सिविल और ऑलमोस्ट सेम है ना, लेकिन इसमें आपको प्राइवेट में स्कोप ज्यादा है। तो इसकी बेनिफिट, सबसे बेनिफिट नंबर 1 क्या है, प्राइवेट स्कोप इज ग्रेटर देन सिविल। ठीक है ना, जो सिविल में मैंने बताया उसमें प्राइवेट सेक्टर में आपका थोड़ा सा बेटर स्कोप है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में क्यों है बेटर स्कोप, क्योंकि यार इसमें थोड़ा सा डायमेंशंस खुल जाते हैं। सिविल में आप कुछ लिमिटेड कंपनीज में जा सकते हो, रेलवेज में जा सकते हो, कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो, राइट, और आप क्या वाटर रिसोर्सेज कंपनीज में जा सकते हो। पर यार मैकेनिकल में क्या होता है यार, एक बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इज सिमिलर यार, सिमिलर स्कोप है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार। अगर आपको थोड़ा सा भी गाड़ियों का शौक है, राइट, गाड़ियों का शौक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कर सकते हो इसमें, है ना, व्हीकल, है ना। और ऑब्वियसली यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, है ना, ऑटोमोबाइल्स में घुस सकते हो एकदम टेरिफिक वे में। अगर आपको कार डिज़ाइनिंग का शौक है, अगर आपको बाइक डिज़ाइनिंग का शौक है यार, दिस इज समथिंग विच इज़ फॉर यू। आई हैड वन गाय इन माई कॉलेज, ही गॉट 2000 रैंक, उसकी 2000 रैंक थी, पर उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया था, उसको CSV मिल जाता। ठीक है, सो ही वॉज पैशनेट अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड यार वो बंदे ने, मतलब आज की डेट में ही इज एन L&T, ही इज दी ऑब्वियसली the assistant manager over there, and he is obviously heading lot of other subordinates of his. तो यार काफ़ी अच्छे पोजीशन में पहुंच गया आज की डेट में। और सेम मैंने बताया यार, जो सैलरी पैकेजेस हैं सेम ग्रोथ रेट है ना, जितना एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा आपका सैलरी ग्रो करेगा जब तक आप 50-60 साल के नहीं हो जाते हो। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का भी गवर्नमेंट में स्कोप है, काफ़ी अच्छा स्कोप है, नो डाउट, काफी अच्छा स्कोप है। गाइस एवरीवन, आई वुड लाइक एवरीवन टू प्लीज हिट द लाइक वंस यार, एक बार लाइक कर दीजिए, दैट विल बी जस्ट ग्रेट यार, प्लीज। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू दिस, है ना, तो प्राइवेट में काफी अच्छा स्कोप है, और गवर्नमेंट में अगर आप बात करो तो गेट में सबसे ज्यादा स्कोप है। तो गेट में जो सबसे ज्यादा स्कोप होता है, गेट में सबसे ज्यादा स्कोप है इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल का सबसे ज्यादा स्कोप है, और इसमें करीब आप अंडर 1000 रैंक भी ले आते हो ना आप लोग को, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर कंपनी में, हर PSU में रिक्वायरमेंट होता है यार, है ना। प्लस प्राइवेट में बहुत सारी अच्छी कंपनी हैं जो आपके लिए आती है, टाटा मोटर्स हो गया, राइट, जनरल मोटर्स हो गई, है ना। दीज गिव गुड पैकेजेस इन कॉलेजेस, दे कम एंड गिव द पैकेजेस ऑफ अराउंड 12 lakhs 13 lakhs ऑन एन एवरेज। ठीक है यार, गवर्नमेंट में पावर ग्रिड में आप ले सकते हो यार, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, चलो बच्चा तब से पूछ रहा है, मैं उसका क्लियर कर देता हूँ। पावर ग्रिड कंपनी है, उसके बारे में थोड़ा देखना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, EEE, इनके लिए बहुत ही तगड़ी PSU मानी जाती है। एक्चुअली दैट इज अ महारत्ना और नवरत्ना PSU, यस। देखो यार, मेटलर्जी की मैं बात करता हूँ, उसके भी आऊँगा। मेटलर्जी का स्कोप इतना नहीं है, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में स्कोप इज़ नॉट दैट ह्यूज, राइट। अगर आप बात करो तो कुछ ही कंपनीज हैं जो आपको ले सकती हैं, और अगर आप PSUs की बात करें तो उतना उसमें रिक्रूटमेंट भी नहीं निकलता, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो मेटलर्जी का नहीं है। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे होते हो, आप मेटलर्जी लेके यू आर ऑब्वियसली नॉट इन योर ब्रांच, एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग इनटू मैनेजमेंट कंपनीज।
तो आप मैनेजमेंट में जा रहे होते हो, विच इज़ ओकेश, विच इज़ फाइन, विच इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात है ना। अगर अब आते हैं नेक्स्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिविल से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर आप बात करें तो सिविल में 250 सीट्स बताया था मैंने, राइट, कितना बताया था, 250 ना। इसमें अराउंड 150 सीट्स होता है मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अराउंड 150 सीट्स होती है आपकी, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है ना। और उसके बाद गेट में सबसे ज़्यादा सीट्स होती है। प्राइवेट में सिविल और इलेक्ट्रिकल से लगभग सेम आप कह सकते हो कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पर सिविल से तो डेफिनेटली ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल का प्लेसमेंट इसीलिए देखो कि कॉलेजेस में सिविल से इलेक्ट्रिकल से हल्का सा बेटर रहता है एंड कंपेयर टू अदर्स। चलो, अब आयुष वॉरियर आ गए हैं, वो इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, तो चलो इलेक्ट्रिकल की बात कर ही लेते हैं यार। तो आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है गाइस कि यार इसकी बात करें तो आज की डेट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं वो ऑब्वियसली जो इसका जो प्राइवेट में बताऊं मैं, अगर प्लेसमेंट की बात करें तो थोड़ा सा कम रहता है ना, क्योंकि प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आजकल थोड़ा सा फेड हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। और अगर आप प्रायोरिटी वाइज देखोगे तो सबसे प्रायोरिटाइज आपको करना चाहिए ECE इज ग्रेटर दैन EEE स्कोप वाइज एंड इट इज ग्रेटर दैन EE। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और ये होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो है ECE एंड लास्ट थर्ड नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दैट्स द रीजन वाई कट ऑफ भी थोड़ा सा कम रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ओके, अब बात करें अगर हम लोग यार यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो यार प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा तो स्कोप है इसका। प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि ग्रेटर दैन सिविल अगेन लगा दूंगा, और मैकेनिकल से लगभग इक्वल बोल दूंगा मैक के, ठीक है, जो स्कोप है। क्योंकि यार बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कंपनीज होती हैं जिनको रिक्वायरमेंट होता है, एंड ऑब्वियसली यार प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छा होता ही है। कॉलेजेस में अगर आप देखोगे तो प्लेसमेंट स्लाइटली मैकेनिकल से कभी कभी बेटर भी हो जाता है इलेक्ट्रिकल में, राइट। एंड कुछ बच्चे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल से थोड़ा सा कोडिंग में भी जा सकते हैं, थोड़ा सा कोडिंग इन्वॉल्व हो जाता है, नॉट दैट मच बट यू कैन से माइन्यूट लेवल पे। ECE में तो काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कोडिंग का, बट इसमें अगर आप देखोगे तो कोडिंग इन्वॉल्व है बट थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पे है। तो आपको एक अलग डायरेक्शन में भी ये आपको ले जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे कोडिंग में तो डेफिनेटली यू कैन चेंज योर पाथ और टुवर्ड्स दैट एज वेल, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको साफ साफ दिख ही रही होंगी। नेक्स्ट अब बात करें मैकेनिकल हो गया, सिविल का हो गया, प्राइवेट का। अब बात करते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है भाई, तो गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो यार PSUs में इसका अच्छा खासा स्कोप है। PSUs में अंडर 700 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अंडर 700 रैंक अगर आप लाओगे, और आपको काफ़ी सर EEE EC से कोडिंग में जाते हैं काफ़ी लोग टियर 1, बिल्कुल 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 बताया मैंने आपको। EC में काफ़ी अच्छा कोडिंग इन्वॉल्वमेंट होता है, EEE में उससे थोड़ा कम, और EE में उससे भी कम। तो ये मैंने आपको इसीलिए ग्रेटर दैन लगा के बता दिया, स्कोप वाइज एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। अब बात करते हैं यार PSU से 700 सीट्स पे हो जाता है गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया पावर ग्रिड बहुत ही तगड़ी कंपनी है, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का PSU मानी जाता है, एकदम सुपर डुपर कंपनी मानी जाती है पावर ग्रिड। सपना रहता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का यार कि मुझे जाना है तो पावर ग्रिड में लेना है एडमिशन, ठीक है। तो ये सपना होता है काफ़ी बहुत लोगों का। तो डेफिनेटली यार काफ़ी अच्छा वर्क करता है इन द लॉन्ग रन, काफ़ी सही भी रहता है। तो आप लोग चूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। ओके, उसके बाद गाइज इंजीनियरिंग सर्विसेज पे आ जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर आप बात करोगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में उतना कुछ खास स्कोप नहीं है ना, उतना कुछ खास स्कोप नहीं है इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर आप बात करो, है ना। इंजीनियरिंग सर्विसेज में स्कोप क्यों नहीं, क्योंकि सीट्स कम है। सीट्स कितनी होती है इसमें, अराउंड 120 होती है ना, और कम हो जाता है। थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन ज़रूर रहता है। IIT BHU में इलेक्ट्रॉनिक्स मिला, दैट्स ग्रेट कांग्रेचुलेशंस। तो आगे जाके और बढ़ेगा।
ओके 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 सर, टियर 1 कॉलेज में इलेक्ट्रिकल में इंडियन आर्मी या एयरफोर्स में जा सकता हूँ? अरे यार वो तो एक अलग लेवल की बात कर दिया आपने यार। चलो आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत, इंडियन एयरफोर्स आर्मी में आप कैसे जा सकते हो यार। तो यार देखो, एयरफोर्स में अगर आपको जाना है तो आपको लिख, माई ब्रदर इज एक्चुअली पोस्टेड इन श्रीनगर, ही इज़ अ स्क्वाड्रन लीडर इन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो एयरफोर्स में अगर आपको जाना है तो यार आपको एफकैट लिखना रहता है, ठीक है, बीइंग एन इंजीनियर। तो एफकैट के थ्रू जाते हो, फिर आपका एसएसबी होता है, राइट, सबको पता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपको 4-5 दिन का, मैं एक बार कभी ले लूँगा आर्मी एयरफोर्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एसएसबी देना रहता है यार, एसएसबी में आपका स्क्रीनिंग होता है, फिर आपका रिकमेंडेशन होता है, देन आगे आप जाके सेलेक्ट होते हो। तो इसमें यार दो चीज़ें होती है एयरफोर्स में। अगर आप एक एज एन इंजीनियर जा रहे हो, राइट, एरोनॉटिकल इंजीनियर AEL होता है, वही होता है AEM, एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इससे आप घुस सकते हो यार, बिल्कुल AEL में जा सकते हो आप। एयरफोर्स में आपको ये एफकैट लिखना पड़ेगा, फिर आपको SSB क्लियर करनी पड़ेगी, देन यू विल बी रिकमेंडेड, तो आप एक टेक्निकल ऑफिसर हो जाओगे इंडियन एयरफोर्स में। और अगर आपको आर्मी में जाना है तो एक टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है TES, है ना, फॉर इंजीनियर्स, तो वो डेफिनेटली आप उसके थ्रू डायरेक्ट SSB में, ये आर्मी जो है वो डायरेक्ट SSB लेता है, तो आप जा सकते हो आर्मी में भी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल जा सकते हो बेटा। ऑटोमोबाइल में आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। बेस्ट वेज फॉर मेटलर्जिकल इंजीनियर्स, मेटलर्जी के लिए यार मैं तो बेस्ट बोलूँगा कि यार कॉलेज में तगड़ी पढ़ाई करो और अपने जो बैचमेट्स हैं उनसे अच्छा प्लेसमेंट उठाओ, सो दैट विल बी द बेस्ट, है ना, अपने बैचमेट से अच्छा प्लेसमेंट उठाओ, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट्स काफ़ी कम होता है, कम लोगों का होता है, पर कुछ लोगों का काफ़ी अच्छा भी हो जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली यार ये जा सकते हो, प्लस अगर आप गेट दे सकते हो तो गेट दे दो, क्योंकि यार अगर आपको कोर में अच्छा परफॉर्म करना है तो ये, बट मैंने बता रखा है मेटलर्जी में अभी मैं आऊँगा इसके बाद, डोंट वरी। थोड़ा सा EC की बात कर लेते हैं यार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये तो गाइज ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे आप लोग बहुत, सबसे मैं बोलता हूँ सबसे यू कैन से tough to study. That's great, Uday Krishna, congratulations. इलेक्ट्रिकल लूँ या IPU के प्राइवेट से CS ले लूँ? बेटा देखो, IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आपको कौन सी कॉलेज मिल रहा है, दैट विल डिपेंड, उसका प्लेसमेंट क्या। गाइज एवरीवन प्लीज जस्ट हिट द लाइक वंस, दैट विल बी ग्रेट, ठीक है। तो यार इसमें क्या है, टफ है पर स्कोप भी बहुत है। अगर मैं बोलूं कि सबसे ज़्यादा स्कोप किस ब्रांच में है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अच्छा, महाराजा अग्रसेन में मिल रहा है तो पक्का CS ले लो यार। महाराजा अग्रसेन इज फार गुड देन इफ यू टेक एन इलेक्ट्रिकल इन अ Tier 1 कॉलेज। महाराजा अग्रसेन इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज, यू कैन टेक CS ओवर देयर फॉर श्योर। तो यार देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्या होता है यार, थोड़ा सा टफ तो डेफिनेटली है, टफ होता है, पर स्कोप मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा है। इससे आप ऑब्वियसली यार इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जा सकते हो, है ना, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जा सकते हो, ठीक है, आप कोडिंग कर सकते हो, आप रोबोटिक्स में घुस सकते हो, रोबोटिक्स, है ना। तो यार किस किस जगह नहीं घुस सकते आप, बहुत अलग अलग वेराइटी जगह घुस सकते हो, सो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। NIT कैलिकट, EEE वर्सेस IIIT इलाहाबाद IT, सो IIIT इलाहाबाद IT आई वुड सजेस्ट जसवंत, है ना। प्लस इसमें क्या है यार, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट भी जा सकते हैं, तो कितना अमेजिंग स्कोप है ना। देखो, एक तो प्रॉपरली अगर आपको प्राइवेट जॉब में जाना है तो यार आप कोडिंग के थ्रू जा सकते हो, रोबोटिक्स के थ्रू जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू जा सकते हो, गवर्नमेंट में भी काफ़ी है स्कोप है। आप गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ PSUs प्लस EAC दोनों लिख सकते हो आप लोग, है ना। अगर आप गेट लिखते हो तो PSUs मिल जाएगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हो। तो यार इट इज़ जस्ट अ फैंटास्टिक थिंग यार, है ना, बहुत ही तगड़ा रहता है यार स्कोप। जो ECE का बात करें, ECE का स्कोप इज़ द बेस्ट इफ आई वांट टू से दैट, क्योंकि आपको आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। नहीं, 2022 में 75% क्राइटेरिया नहीं होगा भाई, भूल जाओ, है ना, फॉरगेट दैट एंड स्टार्ट स्टडी।
अग्रसेन में ईसी एंड बीवीपी में सीएस, क्या करना चाहिए? अग्रसेन में ईसी विल बी बेटर क्योंकि आपका पैसा भी थोड़ा कम खर्च होगा, बीवीपी का फीस थोड़ा सा ज़्यादा आई गेस। ठीक है। एनआईटी त्रिची मेटलर्जी अच्छा है। देखो यार अब मैं बात कर लेता हूँ मेटलर्जी का, बहुत बच्चे मेटलर्जी कर रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग का थोड़ा बता देते ब्रीफ में, फिर आप लोग आ जाएगा मेटलर्जी में। केमिकल इंजीनियरिंग में यार देखो ऑब्वियसली प्लेसमेंट थोड़ा सा आप कह सकते हो इज लिटिल बिट लेसर, है ना, देन ऑब्वियसली आपका ये बोल सकते हो लेसर देन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, है ना। कॉलेज में प्लेसमेंट कम है, गवर्नमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज कम है, गवर्नमेंट में भी कम है ना। पीएसयूज ऑब्वियसली प्योर पीएसयूज में भी कम है। मैंने बच्चों को देखा जिनकी अंडर 100 रैंक आने के बावजूद भी आपको पीएसयू नहीं मिल रहा होता है, तो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। कंपनीज थोड़ी कम है, थोड़ा सा स्कोप कम है ओवरऑल अगर आप बात करो केमिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो ज़्यादातर केमिकल इंजीनियर्स को देखा गया है दे हैव एक्चुअली चेंज देयर होल परसेप्शन एंड व्हाट दे डू इज दे गो टूवर्ड्स एमबीए। ठीक है, एमबीए करते हैं और कुछ स्टार्टअप वगैरह में जाते हैं, हायर स्टडीज करते हैं, है ना। तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग चाहते हो तो यार अगर आपकी अच्छी कॉलेज में नहीं लगी है, लेट्स सपोज आपके एनआईटी में नहीं लगी है, तो गेट के थ्रू यू कैन गेट इनटू गुड कॉलेजेस। एक आईसीटी मुंबई करके, दैट इज एन अमेजिंग कॉलेज यार, तगड़ा प्लेसमेंट है यहाँ पे आईसीटी मुंबई, इनफैक्ट इवन बेटर देन दी आईआईटीज। तो यार आप गेट में स्कोर करो, गेट में 400-500 रैंक लाओ। अगर आप अंडर 100 नहीं भी ला पा रहे हो तो क्या करो, आईसीटी मुंबई में आप, मैं रिकमेंड करूंगा, मेरी एक सिस्टर थी, शी टुक केमिकल, शी डिडंट गेट अ गुड प्लेसमेंट इन कॉलेज, शी टुक आईसीटी एज a PG, she did her MTech from there and she is placed in a good company right now. ठीक है, तो that is great thing. सर NSUT में डबल ई और अग्रसेन EC, बेटा देखो पहले तो चुनो आपको करना है। यस, आईसीटी मुंबई में अंबानी पढ़े थे, सोचो कितनी बड़ी बात है, राइट। सो इट्स अ गुड कॉलेज, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज और प्लेसमेंट इसका तगड़ा है। बीटेक में एडमिशन मिल गया तो बहुत अच्छा है, बहुत स्कोप जरूर है। ठीक है गाइस, सो अल्टीमेटली आप देखोगे तो थोड़ा बहुत स्कोप है, बट यस आई जस्ट हाउ आई टोल्ड यू अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया केमिकल के बारे में, वैसा इसके बारे में मैं बोलूँगा कि बहुत बच्चे जो हैं वो एमबीए करने चले जाते हैं, राइट। दे गो फॉर द एमबीएस, दे गो फॉर द अदर सेक्टर, दे गो फॉर द एमएसएस, है ना। तो वो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाती है एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांचेस, बट डेफिनेटली दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन, है ना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, विच विल बी ग्रेट। एंड ऑब्वियसली गाइज फॉर पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आइकॉनिक या फिर प्लस आप लोग ले सकते हो। ऑल्सो गाइज आप लोग AJ लाइव कोड लगा के आ सकते हो ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म। दीज आर द प्राइजेस फॉर 12 months, 24 months and respectively. So definitely go for it without wasting any more time and which will be great. Also guys, Bugs Bounty कोई भी inappropriate content दिखता है आप लोग को, so guys please notify us and get some amazing prizes which will be great. It's good यार, you can definitely take it. Placement आपका definitely अच्छा होगा, है ना कृष्णा। You can definitely take it if you have taken it. Do go for it. Do not forget कि यार अपने पे भरोसा रखना है, जो डिसीजन लिया उसको बैक करना है and ultimately we will be doing well. Okay, तो ये चीज़ ध्यान रखना। Bye guys, see you in the next class. Thank you. Do not forget to use the code AJ Live for subscribing on Unacademy Plus. Thank you guys. Take care. Bye bye. Do not forget to subscribe, like and share the video with your friends. Thank you. Take care. Bye bye.